सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम दे चुके मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं मानाथ पांडे और मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम के पहले अगर आपको भी घबराहट हो रही है तो क्या करना चाहिए और क्या ये जो घबराहट है ये वास्तव में सही है। तो देखो, जब भी कोई रिज़ल्ट आना होता है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना होता है, तो घबराहट तो होती ही होती है। हमारे भी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से बहुत से बच्चे घबराए हुए हैं। और अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आने की उम्मीद है तब तो और ज़्यादा घबराहट होती है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, और एक उत्सुकता भी होती है। तो बहुत सारे बच्चे ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि अभी ना आता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पिछले सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है या जो हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर नहीं भी हुआ था उनके मार्क्स भी ठीक ठाक ही आए हैं। जैसे आप हो सकता है डर रहे हो कि 2-3 नंबर हमारा कम ना रह जाए, हम कहीं फेल ना हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले सालों में हमारे साथ जुड़े रहे हैं और वो सब पास हो गए हैं। तो अगर आप कुछ रिलेटेड लिख के आए हो, कॉपी भर के आए हो, आपने क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं, तो उम्मीद तो रखो ही रखो। अब अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है और 2-4-5 नंबर कम पड़ रहा है तो उम्मीद मत हारो और डरो मत। रिज़ल्ट तो आना है तो आएगा ही। उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास, 20 मई के आसपास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है और जो हमें जानकारी है वो यही है कि 20 मई के बाद ही आएगा, लेकिन हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन पहले आने की संभावना कुछ कम ही है। तो आपको डर लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके हमको बताइएगा। और अगर आपको डर लग रहा है तो इसका एक सीधा सीधा उपाय है जो मैं बच्चों से कहता रहा हूँ, वो यही है कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप हो सके तो अपने टीचर से बात करिए जिन्होंने कॉपी चेक की हो या जो कॉपी चेक करने गए हों, तो वो बताएंगे कि जो कॉपी चेकिंग का माहौल होता है वो कैसा होता है। अगर एक आध बच्चा भी फेल होता है ना, तो जो हेड एग्जामिनर होते हैं, जो वहाँ पे और सीनियर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखो ढंग से कॉपी चेक करो, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपके नंबर फालतू में तो कटे नहीं होंगे, ठीक ठाक नंबर ही मिले होंगे, लीनियंटली चेक हुई होगी। और हर साल ऐसे बच्चे डरते हैं और बाद में उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी भी शुभकामना आप लोगों के लिए यही है कि आपका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आए और आप सभी लोग ठीक ठाक अंकों से पास हो जाओ। और देखना जब रिज़ल्ट आएगा तो कुछ ऐसा ही होगा, आप सभी लोग पास हो जाओगे। तो अभी तो मत ही डरो, जब तक कुछ हुआ नहीं है। और डर के होगा भी क्या, क्योंकि डरने से तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स, and I think that you will get your good results by CBSE because copies have been checked leniently as per my knowledge. So I wish that you will get your best marks. So thank you for watching this video.